करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके देखो बेटा, बिल्कुल मैं ले चलूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं आता है, बट के चल रहा हूं कि फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है और आपको मालूम है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो चीज भी यहाँ यूज होगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को जहां पे एप्लीकेशन होगा तो मैं फॉर्मूले जरूर लिख दूंगा, बट यू शुड रिवाइज दैट, उसका थोड़ा एप्लीकेशन है। So this is the chapter current electricity, the third chapter of class 12. ये बताइए what do you mean by electric current? सबसे पहला चीज जो हमें यहां जानना है that is electric current. इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आगे का चैप्टर भी मैग्नेटिज्म समझ में आएगा। मैग्नेटिज्म पूरा करंट पे बेस्ड होता है ना। तो अब सीक्वेंस से ही पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कौन बताना चाहेगा मुझे? बोलो, सबको मौका दूंगा। बोलिए राघव, कुछ बताना चाहेंगे? यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, बताइए बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, सही है। थोड़ी सी चीजें इसमें कमी है ना, थोड़ा तड़का मसाला पड़ना चाहिए ना, तब स्वाद आएगा, है ना। एक चीज छूट रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा बेटा? बोलो आयुष, आयुष बेटा, कुछ चाट मसाला डालना चाहेंगे? हाँ बोलो बेटा। रितिका, आपकी आवाज कट रही है बेटा, योर साउंड इज नॉट कमिंग, या योर साउंड इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। और बताना चाहेगा द्रोण? डू यू वांट टू समथिंग द्रोण? देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, है ना। ये बात सही है, इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मेंटेन करना भी जरूरी है ना। ओके, सो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द टाइम रेट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कह लो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। पर यूनिट एरिया नहीं, थ्रू एरिया, याद रखना। पर यूनिट एरिया मत लिख देना, थ्रू अ सरफेस एरिया या थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस मत लिखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The time electric charge through a cross sectional area, the time rate of flow of electric charge through a cross sectional area is called electric current, है ना बेटा। तो आपको क्या है कि जैसे कि मान लो कोई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज सम क्रॉस एरिया,
तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड कह लो, है ना। एरिया के इस साइड से, एक साइड से दूसरे साइड, तो सपोज कर लो कि इधर से कुछ चार्ज ऐसे फ्लो करके इधर चला गया, दूसरे साइड चला गया, है ना। तो कुछ चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन से क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। तो चाहे इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, चलो दूसरे वाले को किसी और डायरेक्शन में ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। मान लो कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरफ जा रहा है, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि देयर इज सम डेल्टा क्यू चार्ज, सपोज कर लीजिए कि देयर इज सम डेल्टा क्यू चार्ज दैट हैज क्रॉस्ड फ्रॉम दिस साइड ऑफ द एरिया टू द अदर साइड। ध्यान से सुनना, देयर इज सम डेल्टा क्यू चार्ज जो एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर गया है, कितने टाइम, इन डेल्टा टी टाइम, है ना। सो क्या होगा, इफ डेल्टा क्यू चार्ज हैज क्रॉस्ड फ्रॉम, देख लो क्रॉस्ड कह रहा है वन साइड से अदर साइड, किधर जा रहा है, किधर से आया, किधर को गया, ये नहीं, है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि फ्रॉम विच साइड इट हैज कम एंड फ्रॉम विच डायरेक्शन इट हैज कम, इधर से आकर के क्रॉस किया या इधर से आके क्रॉस किया, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्रॉस करने के बाद किधर गया, इससे भी कोई मतलब नहीं, यानी कि डायरेक्शन से कोई लेना देना करंट को नहीं है, या करंट को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर चार्ज एक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर गया है, तो हम कहेंगे कि वहां करंट है, करंट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। If delta Q charge has crossed from one side of a cross sectional area to the other side, then, है ना, to the other side in delta t time, in delta t time, then average current through the average current through the area कितना हो जाएगा बताओ, what will be the average current passing through the area। अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में पार करे तो व्हाट विल बी द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया, बोलो बेटा। डेल्टा टी इंटू डेल्टा क्यू, डेल्टा टी इंटू डेल्टा क्यू, है ना। करंट थ्रू द रेट ऑफ फ्लो, है ना, रेट का मतलब क्या होता है, एरिया एज। बेटा रेट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं या डिवाइड करके निकालते हैं, बताओ। रेट ऑफ चेंज मल्टीप्लाई करके निकालते हैं या डिवाइड करके निकालते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। अब ये बताओ, वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करते हैं या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं, डी बाई टी, है ना। डी बाई टी नहीं, डी आर बाई डी टी, है ना। अब आप नर्सरी क्लास में हैं, आप 10th क्लास से छोटे बच्चे नहीं है, यानी कि अगर देखेंगे तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, समझा। 10th तक जो भी पढ़ा है सब गलत पढ़ा है ना। वो आपने पढ़ा है बिना वेक्टर के पढ़ा है, तो सब गलत है, ठीक है बेटा, इनकम्प्लीट पढ़ा है। तो इफ डेल्टा क्यू चार्ज हैज क्रॉस्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द अदर साइड इन डेल्टा टी टाइम, देन एवरेज करंट थ्रू द एरिया इज, देन एवरेज करंट थ्रू द एरिया इज, उस केस में जो एवरेज करंट होगा एरिया से क्या होगा, एवरेज करंट जो हो जाएगा आपका, आई से डिनोट कर दो करंट को, आई एवरेज करंट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू delta t, is that clear? Average current through will be equal to delta q by delta t. Come on, do this, कर लो बेटा।
तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। जल्दी से करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो एवरेज करंट डिफाइन कैसे करोगे, अभी इसको लिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से, पहले इसको कर लो। कम ऑन डू इट। ये बात समझ में आ गया यहां तक? सुकन्या, यू गॉट इट? यस सर। हाँ, यहां तक की बात को अच्छे से समझो। अंशु बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ओके। आयुष, हाँ सर। द्रोण, Yes, sir. रितिका, यस सर। ओके बेटे। राघव, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, चलिए नोट कंप्लीट करिए, प्लीज द नोट। हो गया सर। ओके, दैट्स फाइन। अब हम दो तरह से इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। So you will see average electric current. And another one is instantaneous electric current. इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट? द एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया it's called average current, average electric current. तो आई एवरेज क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एवरेज रेट ऑफ फ्लो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, को हम एवरेज रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। सो एवरेज रेट ऑफ करंट, एवरेज करंट आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, प्लीज नोट इट डाउन। ये क्या हो जाएगा? द इंस्टेंटेनियस of flow of electric charge through any cross sectional area is called instantaneous current. Electric current, instantaneous rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called instantaneous electric current. तो instantaneous electric current क्या हो जाएगा? सिंपली I से डिनोट करिए, that will be differentiation dq by dt. ये क्या हो जाएगा? dq by dt. q आपका टाइम का फंक्शन दिया रहेगा और डिफरेंशिएट करके हमारा निकलेगा इंस्टेंटेनियस करंट। ओके बेटा, we will use the differentiation in order to find the instantaneous, है ना। यहां से एवरेज करंट से डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू आई एवरेज इनटू डेल्टा टी। यहां से आपका डी क्यू हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा डी क्यू विल बी आई डी टी, एंड दिस इंप्लाइज क्यू या डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 से टी टाइम तक, जितना भी टाइम लेंगे, या टी1 टाइम लिख लो, टी1 से टी2 लिख लो। अब टी1 0 होगा तो 0 रख देना, है ना।
ये चीज T2। तो बेसिकली यहां आपको इंस्टेंटेनियस करंट वाले केस में इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज मिलेगा, एवरेज करंट में डायरेक्ट मिल जाएगा आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, है ना। यहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग जल्दी से नोट करो बेटा। इज द कॉन्सेप्ट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट क्लियर? बताइए, क्लियर है? Yes, हाँ, sir. ओके बेटा, नोट कर लो जल्दी से फिर हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी रिटन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लिमिट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में मैथ्स में, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये डिफरेंशिएशन बन जाता है डी क्यू बाई डी टी। तो ये बस थ्योरेटिकल है, मेन काम तो आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, तो इसी से मतलब होता है, ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा। Noted down? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो फिर इसको मैं रब कर देता हूं। तो करंट के बारे में आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, है ना। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ electric current. So what is the SI unit? 1 ampere. 1 ampere. So 1 ampere आपका क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड। आगे मैग्नेटिज्म में आप डिफाइन करेंगे एम्पियर को, यहां भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म वाला डेफिनेशन जो होता है वो मोर प्रैक्टिकल या कहो डेफिनेशन है। यहां जो आप पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है एम्पियर का। तो सुनो, 1 एम्पियर हो गया 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस कर जाए तो क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड हो गया ना। तो उसको आप कहते हैं देन द करंट एट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को करोगे, 1 एम्पियर करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ये। व्हेन द करंट passes through any cross section area such that 1 coulomb of charge crosses 1 coulomb of charge crosses the area
per second, then the current the electric current through that cross sectional area is called one ampere. 1 एम्पियर शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं 1 एम्पियर को ए से, एम्पियर को ए से डिनोट। सो ये हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन जाना कि व्हेन द करंट पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, वायर में भी कह सकते हैं एनी वायर, तो वायर का तो फिक्स क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, है ना, सच दैट सम ऑफ चार्ज क्रॉसेस द एरिया पर सेकंड, then the electric current through that cross sectional area is called 1 ampere, है ना, हो जाएगा ना, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो गया इस केस में, डेल्टा क्यू हो गया 1 कूलम, डेल्टा टी क्या हो गया 1 सेकेंड, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज 1 coulomb divided by 1 second. So this is equal to 1 coulomb. 1 coulomb, coulomb को c से रिप्रेजेंट करते हैं पर सेकेंड, और 1 coulomb पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। सो 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखिए, इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चों कि व्हाट डू वी मीन बाय 1 एम्पियर एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? क्लियर है? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको बेटा। इसको नोट कर लीजिए। आओ बेटा जल्दी से नोट कर लो इसको। जाना एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, ये सारी चीजें जाने। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स जानेंगे अभी। नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर अ मिनट। देखो बेटा, अब हम लोग जानेंगे एक नया टर्म, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, या सिंपली करंट डेंसिटी भी कहते हैं इसको, है ना। इसको जानने से पहले एक बात आप लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर होता है,
बट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको मोस्टली, जे वेक्टर से, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज नोट इट डाउन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मेरा बेटा कैसा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, दोनों अलग चीज होता है। दोनों में क्या रिलेशन है हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, करंट डू नॉट हैव डायरेक्शन, ओके, बिकॉज इट इज स्केलर एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज वेक्टर, इट डू हैव डायरेक्शन इन स्पेस। तो हम लोग दोनों पे डिस्कशन करेंगे। आइए, तो अब बेसिकली अभी ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। लेट अस नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, व्हाट इज दिस। ठीक है बेटा, बेसिकली करंट डेंसिटी से करंट का जो है कॉन्सेप्ट आता है, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो समझेंगे उस चीज को, लेकिन फिलहाल हम उल्टा चलेंगे, है ना। तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे पूरा चैप्टर डिवेलप करेगा, है ना। ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, करंट डेंसिटी, थोड़ा फोकस्ड रहिए। ओके, वेक्टर कहीं नहीं पीछा छोड़ेगा, जान लो, वेक्टर वर्क एनर्जी पावर कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, जितना फिजिक्स पढ़ोगे हर जगह आएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो ये क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a cross sectional area या through an area per unit cross sectional area, per unit cross sectional area is called electric current density. Electric current density, पहले इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, flowing through an area per unit cross sectional area is called electric current density. ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, the electric current flowing through an area per unit cross sectional area is called electric current density. Note it down, मैं समझाता हूं इस बात को, पहले नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ओके बेटा, अब इसको समझो, है ना, इसको समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। जैसे मान लो थोड़ा मोटा वायर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे भी आप
ऑनलाइन में बहुत दूर है, बड़ा दिखना चाहिए। ये कोई वायर है ना, एक वायर, एक ही वायर है, इतना मोटा सा वायर है ना। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, या चलो क्रॉस सेक्शन नहीं ले लेते हैं, कोई भी एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन बाद में देखेंगे। ऐसे करके देख लो, ये एरिया है। सर कनेक्ट करिए सर। हाँ बेटा कर दिया। ओके, तो ये देखो, ये आपने एक एरिया कंसीडर किया है, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया कंसीडर किया है। सो यू पीपल हैव कंसीडर्ड दिस एरिया। तो ये जो एरिया आपने कंसीडर किया है, ये जैसे वायर है ना, मार्कर है, तो मार्कर है ना, तो मार्कर का ये एरिया होगा ना। मान लो मैंने इसको तिरछा काटा, ऐसे टेढ़ा काटा, लाइक दिस, तो यू काटेंगे तो ऐसे करके एरिया बनेगा ना कुछ, है ना, वो चीज है। इसका सेक्शनल एरिया कौन सा हो जाएगा? दिस एरिया विल बी कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर कट करना, है ना। तो ये जो डॉटेड वाला एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। एरिया वेक्टर के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, एरिया वेक्टर पढ़ा है ना आपने, बताइए। एरिया वेक्टर आपने पढ़ा है गॉस लॉ में, उसका यहाँ यूज होगा, देखो, है ना। सो एरिया वेक्टर का यहाँ यूज होगा। तो अगर ये एरिया है तो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, है ना, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो दिस द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया, लाइक दिस, है ना। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी दिस वन, लाइक दिस, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया इन दिस डायरेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको अगर हम देखें तो दिस एरिया विल बी कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखना। सो दिस एरिया विल बी कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो इसको ध्यान से देखो बेटा। सो दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एनी डाउट? देख लो बेटा आपको। सो दिस एरिया, दिस, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। दिस डॉटेड एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, डॉटेड वन इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। थोड़ा सा बोल्ड कर, मोटा बना दे ताकि आपको दिखे। दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया डॉटेड वाला? सो डॉटेड वन इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, बिल्कुल एकदम ये परपेंडिकुलर कट किया हुआ मानो। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इधर से करंट जा रहा है, सपोज करो कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर यहां से फ्लो कर रहा है, इस एरिया से चार्ज का फ्लो हो रहा है, सपोज दैट द चार्ज इज फ्लोइंग लाइक दिस थ्रू दिस एरिया, जो सरफेस एरिया है ब्लैक वाला, उससे ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग। तो चार्ज कितना फ्लो किया? तो चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया इन डेल्टा टी टाइम। सो डेल्टा टी विल बी द करंट, I will be equal to delta Q by delta T। तो I हो गया आपका delta Q by delta T, that will be your I current, है ना। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, है ना, यानी कि इस एरिया का इधर कंपोनेंट, समझे। तो इस एरिया का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट क्या होगा? मान लो ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा। अगर थीटा एंगल है तो अगर ये वाला एरिया, ये एरिया अगर आपका कुछ डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखना, क्रॉस area that will be equal to A, and A will be equal to delta S cos theta। क्या होगा? A will be equal to delta S cos theta। इस बात एरिया वेक्टर पढ़ा है बेटा? हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, वो व्हाट्सएप कर दो ना, जब मैं नहीं रहा तो।
वो सब ले चुके हैं, पेशेंट का पाइप और वो दीमक वाला ले चुके हैं ना, बोल तो दिए थे। अच्छा ठीक है, फिर भी कर ठीक है बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा, अब ऐसे सबको, जैसे कि मान लो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका जो इधर कंपोनेंट आया, इधर जो कंपोनेंट आया, ध्यान से देखना, कंपोनेंट आएगा वो ये वाला आएगा, है ना, इस तरीके से। इसका इतना कंपोनेंट, मतलब इस एरिया का प्रोजेक्शन देखेंगे बस, ये चीज। तो ये इधर बना रहा था, ये बना रहा था आपको कुछ इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये अगर ये वाला एरिया आपका है वेक्टर डेल्टा एस, तो ये जो हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एस या डेल्टा ए कह लो। डेल्टा ए जो हो जाएगा, डेल्टा ए जो हो जाएगा, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना, कंपोनेंट लेकर के। ये बात समझ में आया? कुछ गया दिमाग में? बोलो, बताओ। देखो बेटा, ये चीज इसी पार्ट का है, जैसे ये देखो, इसी वायर का ये पार्ट है, तो इसी वायर में ऐसे करके, तो ये एरिया अगर ए है तो ये डॉटेड वाला एरिया हो जाएगा डेल्टा, सॉरी, ये अगर डेल्टा एस है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एस, एंड दिस डॉटेड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा ए, सो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा। ये बात समझ में आया? बोलो। वेक्टर का कंपोनेंट मेरा बच्चा है ना, कोई भी वेक्टर होता है ना, ऐसे कोई भी वेक्टर ए होता है तो उसका कंपोनेंट क्या आता है किसी डायरेक्शन में, कंपोनेंट क्या आएगा अगर वो किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है ना, मैथ्स वालों ने तो पढ़ा भी है वेक्टर, तो क्या आ जाएगा ये वाला चीज, ये अगर ए है तो ये क्या ए cos थीटा होता है ना, ए कॉस थीटा। तो वैसे ही हमने लिया है कि ये आपका डेल्टा एस है, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? दिख रहा है? बोलो, समझा बेटा? बताइए, ये पॉइंट गया दिमाग में? द्रोण, समझ में आया बेटा? यस सर। सुकन्या, Yes, sir. ओके। आयुष, हाँ सर आ गया। राघव, Yes, sir. अंशु, यस सर आ गया। ओके गुड। रितिका, Yes, sir. ये चीज ध्यान रखोगे बेटा, कंपोनेंट है ना, देखो वेक्टर जगह यूज होता है मेरा बच्चा, तो वेक्टर इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो ये हमने देखा डेल्टा ए, यानी कि यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, जे डेंसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देयरफॉर जे विल बी इक्वल टू या जो भी करंट उसमें से पास कर रहा है डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, है ना। अगर इससे पास करने वाले करंट को आई कहेंगे तो डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, क्या डेल्टा ए वाज इक्वल टू डेल्टा एस कॉस्ट, या फिर आप सिंपली ऐसे कह दो, डेल्टा आई को आई कह दो तो आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा, आई डेल्टा एस कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? बोलो। This is the magnitude of the current density. This is the magnitude of the current density I by delta S cos theta. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, J हो गया I by delta S cos theta. This implies I आपका क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, बोलो। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, वो हाँ वीडियो गायब हो गया होगा। हाँ ये देखो, मैं ये बता रहा हूं, देखो ध्यान दो, है ना बेटा। मैंने बोला करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, सो दैट विल बी डेल्टा आई को ही मैंने नाम दे दिया है कैपिटल आई,
डेल्टा आई को ही मैंने नाम दे दिया है कैपिटल, है ना, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा। सो आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा, अगर यूनिफॉर्म करंट है तो आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा यहां से, आई हो जाएगा जे डेल्टा एस थीटा, जे इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब ये देखो, याद है ना, ए बी कॉस थीटा, ए बी थीटा क्या होता था, वेक्टर ए डॉट बी होता था, ए बी कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट बी होता है। Yes, sir. हाँ, ए बी कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट बी होता है, जे इज द करंट डेंसिटी विच इज वेक्टर, इज द एरिया वेक्टर। तो यहाँ अब जे और जे को के फ्लो के डायरेक्शन में होता है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर डेल्टा एस का डायरेक्शन इधर है, और एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डेल्टा एस, यानी कि करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर जिससे आप करंट को मान रहे हैं कि फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक नोट करो, फिर हम इंस्टेंटेनियस करें। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, एक बार रिकनेक्ट करो, नेटवर्क के इश्यू के कारण हो रहा होगा। आई विल शेयर दिस टू यू, डोंट वरी, है ना, ओके, आई विल शेयर दिस वीडियो, डोंट वरी। एक बार रिकनेक्ट देख लो, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद आप लोग रिवीजन कर लेना, तब आगे समझ में आएगा। यहां तक नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन अप टू हियर, यहां तक नोट कर लीजिए। आयुष आया बेटा, अब दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा। चलो, तो मैंने यही पढ़ाया, करंट डेंसिटी डेल्टा आई बाई, क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है, और करंट आपका आई है, तो आई अपॉन या अपॉन डेल्टा ए, सो डेल्टा आई को मैंने कैपिटल आई कहा है, तो डेल्टा ए क्या हो गया, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा जे इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, दैट इज जे डॉट डेल्टा एस, डॉट प्रोडक्ट से। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कह सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर। ये डायग्राम बना लिए हैं, शुड आई रब इट, शुड आई रब दिस, आधे बेटे प्लीज नोट इट डाउन। इसको कर लो, चलो देखो, है ना, और इंस्टेंटेनियस चेंज क्या कह देंगे, है ना, फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, देयरफॉर फॉर इंस्टेंटेनियस या फॉर वेरी स्मॉल एरिया, फॉर डी एरिया वेक्टर, डीएस एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, डीएस एरिया वेक्टर के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, डी आई करंट विल बी इक्वल टू जे डॉट, समझो इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा डेरिवेशन आएगा आपका इस चैप्टर का, जे डॉट डीएस, जे डॉट डीएस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया लेते हैं, जैसे मान लो ये एरिया लिए, ये एरिया हो गया डीएस एरिया,
अब इस स्मॉल एरिया टेंडिंग टू जीरो, डीएस एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया, टेंडिंग टू जीरो। तो मैं इतना बड़ा तो दिखाऊंगा कि आपको दिखे, अदरवाइज एक्चुअली इट इज टेंडिंग टू जीरो। सपोज करो कि करंट डेंसिटी ऐसे है, करंट इधर जा रहा है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये थीटा एंगल है। मान लो टोटल एरिया बड़ा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया से जो करंट डेंसिटी हो जाएगा, करंट हो जाएगा, इस छोटे से एरिया से जो करंट पास करेगा, इस एरिया विल बी इक्वल टू डी आई, एंड डी आई विल बी गिवन बाई जे डॉट डी एस। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस डी आई इक्वल टू जे डॉट डी आई इक्वल टू जे डॉट डी एस होगा ना, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, टोटल पूरे एरिया से जो करंट होगा, पूरे एरिया से जो करंट होगा दैट इज आई। तो आई हो गया करंट थ्रू डेल्टा एस एरिया। तो वो क्या जाएगा, वो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस ओवर द लिमिट, जो भी फाइनल लिमिट लगना होगा लगेगा, है ना, ये आ जाएगा। तो आपका आई क्या हो गया, आई आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, है ना, जे डॉट डी एस। और अगर थीटा एंगल है तो जे डॉट डी एस को क्या लिख दोगे, जे कॉस थीटा, क्या लिख दोगे, जे डी एस कॉस थीटा, है ना बेटा, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। कम डू दिस। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। करंट डेंसिटी समझ में आ गया कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। देखो करंट क्यों स्केलर है, क्योंकि करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए करंट डेंसिटी भी, सॉरी करंट भी है। समझा बेटा, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। और करंट का, करंट डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन भी साथ में लिख ही लीजिए बिफोर द दिस क्लास। प्लीज नोट इट डाउन एंड राइट द डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक current can also be defined as the dot product of the electric current density and the area vector, किन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। वैसे जनरल आपको सिंपल डेफिनेशन पूछेगा तो रेट ऑफ चार्ज वही बोलोगे, ये भी लिखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि काट ले, है ना, क्योंकि ये मेन है, यही मेन है, यही सब कुछ शुरू होता है। तो क्लियर हुआ बेटा, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। ओके दैट्स फाइन। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, आप अपना नोट कंप्लीट कर लीजिए सभी कोई बेटा, प्लीज कंप्लीट, एवरीवन कंप्लीट योर नोट अप टू हियर, यहां तक आप लोग करके आइएगा पूरा। ओके तो फिर नेक्स्ट वीक में हम यहां से आगे बढ़